हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद में हम कल इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन कर चुके थे कि एक चर वाला बहुपद कौन सा होता है और गुणांक बहुपद के गुणांक पढ़ चुके थे कि x का बहुपद y का बहुपद किस किस प्रकार से किस किस टाइप्स का बहुपद होगा। लेकिन आज कुछ और पॉइंट है वे आज पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि हमारे जो अचर बहुपद होते हैं वे कौन से होते हैं। अचर बहुपद, अब जैसे संख्या है, वैसे तो मैंने अचर और चर पद आपको कल बताए थे, सबसे पहले चर और अचर पद बताए थे। लेकिन जैसे -2, -5, 7 आदि अचर पद होते हैं, अचर बहुपद होते हैं। अचर बहुपद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अचर बहुपद होते हैं जिनके साथ x y z कुछ नहीं आता ना, इनको अचर बहुपद बोलते हैं। वैसे तो यह शुरू के दिन ही हम कर चुके थे। ठीक है, कल सबसे पहली चीज मैंने आपको यही बताई थी कि चर और अचर। अब देखिए, अब एक पॉइंट आता है आपका ये कि अचर पद, अचर बहुपद 0, अचर बहुपद 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अचर बहुपद 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं। ये आप पॉइंट आपको हल्के हल्के पढ़िए, इनको एक बार इनको रिवीजन कर लीजिए, ये याद हो जाएंगे आपकी। अचर पद शून्य को देखिए, अचर पद क्या है, शून्य, जीरो, पहली बार जीरो क्या बोलते हैं, शून्य, हिंदी में शून्य। अब जब आप एक होता है ऐसे याद रख सकते हो, अचर पद, अचर पद को अचर बहुपद बोलते हैं। तो जीरो, अब जीरो क्या, जीरो को शून्य बहुपद बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको शून्य बहुपद बोलते हैं। ये अब बात आती है, आपके अभी तक हमने ये पढ़ा था कि बहुपद कौन से होते हैं, एक चर वाले बहुपद है ना, ये पढ़े थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद कौन से नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुपद कौन से नहीं होते, अब हम ये पढ़ेंगे कि बहुपद कौन से नहीं होते। अब जैसे आप एक बात देखिए, जैसे अंडर रूट में अगर आपका चर पद है अंडर रूट x + 3, और या दूसरे शब्द कोई अंडर रूट में जैसे 3 अंडर रूट y + y² या 1/x + 1 आदि, बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आदि बहुपद नहीं होते हैं। क्यों, देखिए अंडर रूट x + 3 अंडर रूट y + y² अपॉन x + 1 आदि बहुपद होते हैं। जहां भी आपको चर पद मतलब x y z a b c d अंडर रूट में होगा जिस पद में, या अपॉन में होगा, तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। जैसे ये अंडर जो मतलब आपके अचर पद होते हैं ना, x y z a b c d, ये अगर आपके अंडर रूट में होंगे ना पद, बहुपद में आपके, जैसे कोई आपको दे दिया गया यहाँ पर कोई बहुपद या कोई पद दे दिया गया कई सारे एक जगह लिख करके, तो वहां पर ये अंडर रूट में होगा ना चर पद, तो वो बहुपद नहीं होगा स्टूडेंट्स। याद रखना इस चीज को, वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका बहुपद कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा हमने कि ये अचर बहुपद होते हैं जो x y z नहीं होते, संख्याएं होती हैं इनको अचर बहुपद बोलते हैं। और जीरो क्या होता है, जीरो को हम शून्य बहुपद बोलते हैं। और अंडर रूट x + 3 3y + y² 1/x + 1, इस प्रकार से जो आपके ये होते हैं ना, इन संख्या को आप बहुपद नहीं बोलते। ठीक है, अंडर रूट में अगर अचर पद आ जाएगा अंडर रूट x + 3 अंडर रूट 3y अंडर रूट y 1/x + 1 आदि, ये बहुपद नहीं होते। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आती है बहुपद की घात। या आप एक चीज और देखिए इससे पहले, अब जैसे ये होता है सब एक तरह px, py या pz, px, py या pz, इसमें क्या होगा x² + 3x + 2, इसमें क्या होगा y² + 3y + 2, कुछ भी लिख लीजिए, z² + 3z + 2, ये है। तो जैसे ये बहुपद है ना, ये तो ये बहुपद x में, ये y में, ये z में। इसका मतलब ये होता
जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं कि अगर पी एक्स होगा तो पी एक्स में होगा। अब जैसे यहाँ पर मैं पी एक्स की जगह 2 रख दूंगा तो फिर हम पता क्या करेंगे, यहाँ पी एक्स है, जैसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। यहाँ पर पी एक्स है तो बहुपद एक्स में चल रहा है, एक्स एक्स एक्स। यहाँ पर पी वाई है तो बहुपद वाई में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर पी जेड है तो बहुपद जेड में चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर मैं पी की जगह यहाँ पर 2 रख दूं, वो सॉरी एक्स की जगह यहाँ पर 2 रखता हूँ, एक्स की जगह 2, तो बहुपद 2 में हो जाएगा। इसका मतलब मैं एक्स की जगह 2 रख दूंगा, फिर जैसे 2 है, एक्स की जगह 2 की घात 2 प्लस 3, एक्स की जगह 2 फिर प्लस 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 और 2, 6 4 10 और 2 12, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 और 6 2 8 4 12। ये बताइए आप, ये पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में ये बहुपद आपको इसी टाइप से देखने को मिलेंगे, बहुपद पी एक्स में। तो वहां क्या होता है, आपको पी एक्स में एक्स की जगह 2 रखने पर कि पी 2 का मान निकालिए, एक्स बराबर 2 रखने पर, वाई बराबर 2 रखने पर, 1 रखने पर, 3 रखने पर, कुछ भी रख देगा। तो फिर जैसे हमने 2 रखा था पी 2 हो जाएगा, पी 2 इजिकल टू पी, यानी कि पी में 2 का मान, बहुपद में 2 का मान। इसका मतलब होता है पोलिनोमियल्स 2, बहुपद 2 का मान। ये बहुपद एक्स है, बहुपद वाई है, बहुपद जेड है। यहां तक समझ में आया। ये पी एक्स क्या होता है, पी वाई पी जेड ये होता है। जैसे पी एक्स है तो बहुपद एक्स में चलेगा, पी जेड है तो बहुपद जेड में चलेगा, और पी वाई है तो बहुपद वाई में चलेगा, पी टी है तो बहुपद टी में चलेगा, पी 2 है यहाँ पर 2 2 तो बहुपद 2 में चलेगा, ठीक है। ये होता है आपका पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखेंगे हम बहुपद की घात। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है बहुपद की घात। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें बहुपद की घात क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ें बहुपद की घात कि बहुपद की घात क्या होती है। अब जैसे बहुपद की कोई घात है तो वो कैसे निकलेगी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपका ये बहुपद दे रखा ऊपर पी एक्स मैंने भी बताया आपको, पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्या होते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 3x7, 3x की घात 7 माइनस 4x की घात 6 प्लस x प्लस 9। अब है इसमें बहुपद की घात बताने की, इसमें बहुपद की घात क्या है। तो देखिए आप स्टूडेंट, सीधी सीधी बात एक बात याद रख लीजिए कि बहुपद आपको कोई दिया गया है, जिस उस बहुपद में जौन सी घात आपको सबसे ज्यादा दिखेगी, अचर पद की, मतलब एक्स वाई जेड जिसमें भी बहुपद होगा, एक्स में या वाई में या जेड में जिसमें भी, और उसमें जौन सी ज्यादा आपको घात दिख जाएगी वो बहुपद की घात होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इस बहुपद में बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या कहोगे 7। सबसे ज्यादा घात क्या दिखाई दे रही है आपको, 7। तो इस वाले बहुपद में बहुपद की घात क्या है, 7, ठीक है। ये तो हो गया आपका याद करने का तरीका। आराम से इसको आप आराम से बिल्कुल सीधी तरीके से याद कर सकते हो कि बहुपद की घात क्या होती है। अब इसके बाद चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार कि बहुपद में अचर पद की अधिकतम घात, बहुपद में अचर पद की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुपद में अचर पद की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल बता दिया कि बहुपद में आपकी सबसे ज्यादा जिसकी घात होगी वही आपकी बहुपद की घात होगी। जैसे इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3x की घात 7 माइनस 4x की घात 6 प्लस x प्लस 9। तो इसमें आपको बहुपद की घात क्या मिलेगी, बहुपद की घात आप कहोगे किस, बहुपद की घात 7 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 3x स्क्वायर 7, 3x की घात 7 माइनस 4x की घात 6 प्लस x प्लस 9 में बहुपद की घात, तो क्या कहोगे 7, बहुपद की घात 7 है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब जौन सी घात सबसे ज्यादा होगी वही बहुपद की घात होगी। बहुपद में अचर पद की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। और दूसरी चीज आप कह सकते हो यहाँ पर कि 3x की घात 7 माइनस 4x की घात 6 प्लस x प्लस 9 में बहुपद की घात क्या होगी, 7 होगी। इसका मतलब जैसा आपका बहुपद दिया गया और उसमें अचर पद की जौन सी भी सबसे ज्यादा घात दिखेगी आपको वही बहुपद की घात होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद थोड़े से इसके एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। अब हमारा ये सब खत्म हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अब इसके बाद देखिए कुछ बच रहा है अभी इसमें हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता हो, कुछ स्टूडेंट्स को, और वे कहें कि सर अभी आपने ये नहीं बताया कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रेखीय बहुपद क्या होता है।
वे पढ़ेंगे जब उनके क्वेश्चन आएंगे ना स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन से पहले उनका इंट्रोडक्शन करेंगे सही से, ठीक है, कि एक रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। बाकी इसको डाल लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 उदाहरण नंबर 1 में क्या गया कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात क्या कीजिए। वैसे तो आप आराम से बता सकते हो कि बहुपद की घात अब, लेकिन चलिए मैं करा देता हूँ इसको। जैसे x की घात -5 माइनस x की घात 4 + 3 है, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी। मैंने आपसे बताया था कि बहुपद में अधिकतम घात, आपको इसमें अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही है, 4 या 5। 3 को तो छोड़ ही दिए, 3 तो अचर पद है। आप ये देखिए चर पद, x की घात 5 माइनस x की घात 4 + 3 ये है। अब आप इसमें एक बात देखिए कि इसमें आपको अधिकतम घात कौन सी दिखाई दे रही है, 5। तो इसमें आप क्या कहोगे, बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इसमें अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही है, 5, क्योंकि ये तो अचर पद है, चर को छोड़ दीजिए, हमको चर पद की घात लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे उदाहरण नंबर 2 एक का सेकंड पार्ट क्या है, 2 - y² - y3 + 2y8, 2 - y y² y3 + 2y8 ये है, ठीक है, माइनस। अब इसमें बताने की बहुपद की घात क्या है, तो आपको ये बताइए, इसमें चर पद की घात आपको क्या दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा 8, चर पद की घात 8 दिखाई दे रही है, तो ये होगा बहुपद की घात। तो इसमें आप कह सकते हो बहुपद की घात क्या होगी, 8 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जोन से आपको सबसे ज्यादा घात दिख जाए, इधर हो या इधर हो, आगे पहले हो या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चरपद की घात देखनी सबसे ज्यादा कौन सी है, जो सबसे ज्यादा होगी वही होगी चरपद की घात। ठीक है स्टूडेंट, बहुपद की घात। ठीक है, तो इतनी बहुत आसान क्वेश्चन है बहुपद की घात निकालना। जो भी आपको बहुपद दिखे और उसमें सबसे ज्यादा घात जोन सी दिखेगी वही बहुपद की घात होगी। लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 3, यहां पर 2 है, इसमें बहुपद की घात बतानी, तो इसमें क्या कहोगे आप, इसमें बहुपद की घात 0 कैसे, देखिए जैसे 2 है ये, इसका मतलब अगर मैं इसकी घात x की घात 0 लूंगा तो ये बनेगा 2x की घात 0, और मैंने आपसे कल बताया था कि x की घात का 0 का मान होगा 1, तो ये बनेगा 2। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो x की घात 0 होगी, तो इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये समझ में आया, बहुपद की घात आराम से निकाल सकते हो अब आप जा। और वैसे तो आपको अगर कहीं दिख जाए ना अचर पद, जैसे ये 2, तो उसकी तो घात आप 0 ही लिखोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप x की घात उसमें मल्टीप्लाई करोगे x की घात 0 से, तो x की घात 0 से मल्टीप्लाई करोगे 1 बनेगा, 1 से 2 1 जा 2 आया, तो वो तो हो गया एक समझाने का तरीका। लेकिन आपको एक शॉर्टकट सीधी सी याद रखनी, अगर आपको कहीं अचर पद दिख जाए और उससे पूछा गया आपकी बहुपद की घात क्या है, तो आप बताओगे 0, बहुपद की घात आप बताओगे 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट उदाहरण एग्जाम्पल में क्या हुआ, पहले उदाहरण में आपका बहुपद की घात 5, दूसरे में 8 और तीसरे में 0। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 की इसमें इतने थे, बाकी हो गए। बहुपद की घात अब निकाल सकते हो। चलिए इसके बाद कल एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2.1 शुरू करेंगे, आज यहीं पर रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी कल करेंगे।